हेलो दोस्तों, आइए हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये 5 नंबर का है। जो मैं आपको अभी जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों वो 5-5 नंबर के हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है। तो 16वां क्वेश्चन है, आकलन के महत्व की व्याख्या करें। तो उत्तर है दोस्तों, आकलन शब्द की उत्पत्ति आंकने से संबंधित है। हाँ दोस्तों, जो आकलन है ना, मान लो कोई छात्र है, उसने पूरे साल में फिजिकल के बारे में कितना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है, वो दोस्तों आकलन हो जाएगा। यानी एक तरह से आंकना, हम किसी चीज़ को आंकते हैं या फिर कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, तो वही आकलन होता है। तो दोस्तों छात्र के सीखने के बारे में मान्य है, विश्वसनीय है और उपयोगी जानकारी एकत्रित करना, जिसके उपयोग अधिगम के लिए परिणाम के संबंध में विद्यार्थी की प्रगति और उपलब्धियां की निगरानी के लिए किया जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन क्या है, व्याख्या कीजिए। मूल्यांकन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आपने जितना भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है उसके आधार पर आपके टीचर आपका मूल्यांकन करते हैं, यानी आपसे पूछताछ करते हैं। फिर उसके स्तर पे आपको क्या देते हैं, मूल्य अंक, यानी अंक देते हैं, आपको मार्क्स देते हैं। तो वही मूल्यांकन कहलाता है। तो आइए उत्तर देखते हैं। मूल्यांकन ग्रेड पर केंद्रित है, यानी ग्रेड मतलब होता है श्रेणी। तो आकलन की गुणवत्ता को मापने के लिए एक मूल्यांकन का उपयोग अंतिम समीक्षा के रूप में किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है तो ये एक अंतिम समीक्षा के रूप में किया जा सकता है। तो आकलन के बाद छात्र ने क्या सीखा, यह जानने के लिए परिणाम का मूल्यांकन किया जाता है। तो आकलन और मूल्यांकन दोनों के लिए मानदंड और मापन के उपयोग की आवश्यकता होती है और वे साक्ष्य संचालित होते हैं। तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन नोट कर लेना दोस्तों, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 मार्क्स के हैं। आइए हम 18वां सवाल देखते हैं। 18वां प्रश्न। तो दोस्तों 18वां प्रश्न है, आकलन और मूल्यांकन के बीच अंतर बताइए। तो उत्तर है दोस्तों, आकलन जारी रहता है। जैसे आपने अभी तक कंटिन्यू कर रहे हो, फिज़िकल का एजुकेशन आप अभी तैयारी कर रहे हो, नहीं अभी तक आप जारी है। और जो मूल्यांकन है वो समापन करता है, यानी मूल्य हमें अंक देकर समापन कर देता है, यानी हम अगली कक्षा में चले जाते हैं। तो आकलन जारी रहता है और मूल्यांकन समापन है। दूसरा पॉइंट है, आकलन से सीखने की गुणवत्ता में सुधार होता है और मूल्यांकन से सीखने के स्तर निर्धारित किया जाता है। दोस्तों जितना भी आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है वो तो आकलन है, मगर आप किस लेवल पे है वो मूल्यांकन बताता है। तो दोस्तों अब तीसरा पॉइंट है, आकलन प्रतिक्रिया प्रदान करता है और मूल्यांकन कमियां दिखाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको टीचर ने कुछ सवाल पूछ लिया तो आप बता पाते हैं या फिर नहीं बता पाते, तो जो टीचर हैं वो आपका मूल्यांकन करके कमियां बताते हैं। आइए चौथा पॉइंट है दोस्तों, आकलन उन्नति करता है और मूल्यांकन श्रेणीबद्ध करता है, यानी आपको बताता है, जो मूल्यांकन है वो आपको बताता है कि आप कितने श्रेणी में हैं, फर्स्ट श्रेणी में यानी फर्स्ट आए या फिर सेकंड आए या फिर थर्ड आए हैं आप सभी, वो बताता है मूल्यांकन। और दोस्तों आकलन उन्नति करता है। तो दोस्तों 18वां क्वेश्चन भी हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 मार्क्स के। कितने? 5 मार्क्स के। तो आप नोट कर लेना, इसे भी दोस्तों पेपर में आ सकता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो से आपको कोई मदद मिलता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके। धन्यवाद। सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों।